Hello, my dear students. So, welcome again. In today's video, we'll discuss about the quantum numbers. Well, let's see that the quantum numbers are. Well, quantum numbers are basically of four types. So, I'm just writing here quantum numbers. And by using of these quantum numbers, we can express the actual position of the electron in an atom, right? तो इलेक्ट्रॉन का अगर हमें पोजीशन पता करना है किसी भी एटम के अंदर, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का अगर हमें पता करना है तो हमें क्वांटम नंबर्स चाहिए। तो क्वांटम नंबर्स जो होती है ये होती हैं आपके चार, ठीक है। देयर आर ऑफ फोर टाइप्स। नंबर वन जिसको बोलते हैं आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम मेन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, मेन क्वांटम नंबर, राइट। नंबर टू हम देखते हैं जिसको बोलते हैं आपके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नंबर थर्ड वी हैव दैट इज मैग्नेटिक quantum number, and the fourth we have, which has been called spin quantum number, right? तो बेसिकली हम यहाँ पर फोर टाइप्स पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर्स के, और क्वांटम नंबर्स के फोर टाइप्स में फर्स्ट नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन क्वांटम नंबर कहेंगे, इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इस क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिट का पता करेंगे, मींस कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्लियर, या फिर शेल, या फिर इनको हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल, राइट। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है इसको हम मेंशन करते हैं एल से, ओके। सो एल वी हैव द डिफरेंट एल वैल्यूज। यहाँ हमें पता लगता है सब ऑर्बिट का, क्लियर। अब आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन शॉर्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, और इससे एक्चुअल में पता लगता है कि ऑर्बिट कौन सा है। और लास्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आपके स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे हमें एक्चुअल में पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आपके मूवमेंट है वो किस तरह से है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है यानी कि प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, इसका मूवमेंट या तो क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज होगा तो प्लस हाफ, और माइनस हाफ हम कंसीडर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, लेट्स सी वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें क्वांटम नंबर्स के लिए, तो क्वांटम नंबर्स जो है ठीक इसी तरह से जिस तरह से हम किसी भी बंदे का क्या करें, एड्रेस हमें पता करना हो तो एड्रेस कैसे पता करेंगे। तो एड्रेस पता करना है तो सबसे पहले क्या पता करेंगे कि भाई उस बंदे का आपके कॉलोनी कौन सा है, ठीक है। तो कॉलोनी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे, राइट। अब कोई मार्ग है या गली है उसमें रहता होगा वो बंदा, तो उस गली का नाम या उस मार्ग का नाम, उस सड़क का नाम, जैसे कोई भी हम रघु मार्ग बोल देते हैं, जो भी है, तो वो है दरअसल एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। नंबर थर्ड जो आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम पता करते हैं कि उस बंदे का जो घर है उसका एक्चुअल में प्लॉट नंबर। तो प्लॉट नंबर जो है हमें किससे पता लगेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब वो बंदा जो है उस घर में किस तरह से रहता है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज में, यानी ये सीधा रहता है या उल्टा रहता है, कुछ इस तरह से। तो बेसिकली किसी बंदे का अगर हमें एड्रेस चाहिए तो एड्रेस
चाहिए तो हमें चाहिए क्या, उसका कॉलोनी, तो कॉलोनी का पता इससे लगेगा। फिर मार्ग या फिर रास्ता, कौन से रास्ता है, कौन सा आपकी गली है, एटसेट्रा, तो दैट इज दिस वन। फिर हमें चाहिए उस घर का एक्चुअल में मकान का नंबर, वो हाउस नंबर, इससे पता लगेगा। और फिर वो किस तरह से रह रहा है, तो ये हम ओवरऑल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्वांटम नंबर्स इसलिए हम पढ़ते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल पोजीशन क्या है किसी एटम के अंदर, उसको हमें अगर पता करना है तो वी हैव टू यूज व्हाट, क्वांटम नंबर्स। वेल सी, फर्स्ट क्वांटम नंबर जिसको हम बोलते हैं आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखते हैं क्या चीज़ है ये। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ हम सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से, राइट। और इससे हमें एक्चुअल में पता लगेगा क्या, ऑर्बिट का, राइट, या फिर शेल नंबर कह सकते हैं, या कह सकते हैं एनर्जी लेवल। क्लियर, कुछ इस तरह से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ सकते हैं। तो इससे एक्चुअल में क्या पता लग रहा है, ऑर्बिट, शेल नंबर या फिर आपके एनर्जी लेवल। तो बेसिकली हम जानते हैं कि n का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, n का वैल्यू फर्स्ट शेल के लिए क्या होगा, n का वैल्यू यस 1 हो जाएगा। सेकंड शेल के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 2, n का वैल्यू 3 हो जाएगा थर्ड शेल के लिए। इसी तरह से आपके ये शेल्स इंक्रीज होंगी। अब इनके नेम्स भी आपको पता होने चाहिए, K shell, L, M and N, कुछ इस तरह से हम इनके शेल्स मेंशन कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं आपके पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर या फिर आपके शेल में, राइट, कितने बेसिकली क्या बोलते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, वी हैव द फॉर्मूला दैट इज 2n स्क्वायर, राइट। तो देखते हैं 2n स्क्वायर जो आपके फॉर्मूला किस तरह से आपके वर्क करेगा। आई एम जस्ट राइटिंग हियर 2 1 स्क्वायर लाइक दिस, दैट विल बी 2। L के लिए देखते हैं यहाँ पर 2 and square of 2, that means what, 2 to the 4, 4 to the 8, like this. In n equal to 3, we have 2 here and no doubt 3, so it will be 3 into 3, it's 9 and 2, that will be what, 18, right. And the last one, that is 2 for square, that will be what, 16, 16 to the 32, right. So basically these electrons are actually present in the respective shells. 2 electron in K shell or shell number 1, 8 electrons in shell number 2, 18 in shell number 3, and of course 32 in shell number 4. All right, here the existence of these you can say orbits or shell numbers we can express in this manner. आइए देखते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसको सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो करेंगे L से। सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय L। और इससे हमें पता क्या लगने वाला है, इससे पता लगेगा आपकी सब शेल कौन से सब शेल में है, या फिर सब ऑर्बिट, या फिर सब एनर्जी लेवल, इससे आप पता कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप जो फॉर्मूला हम यूज़ में लेंगे वो फॉर्मूला है आपके, देख लीजिए ज़रा, L इक्वल टू n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला हम यूज़ में लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं n के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए L के वैल्यूज़ जो हमारे पास क्या मिलती हैं, देखते हैं। सो वी हैव द n वैल्यू 1, it is 2,
3, and of course 4, right? So I'm just writing here the value of what L. So L value यहाँ क्या होगी देखते हैं जरा. It's n equal to 1, so it will be 1 minus 1 equal to what? 0. If the n value is 2, so it will be 2 minus 1, that is equal to 1. If we go for n value 3, so it will be 3 minus 1 equal to 2. And the last one, it is 4 minus 1, it will be 3. So you see that if we get the value of what L, that is 0, so always we consider what S. This will be the S, you can say, sub shell or suborbit. If we get the value of what 1, so it will be what P. If we get the value of L, that is 2, so it will be D. And finally, if we have the value of L, that is 3, so it will be F. So we have the suborbits, or you can say sub shells. They will be what? It's S, P, D and F. ऑलराइट, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. तो L का वैल्यू हमारे पास में जो डिफरेंट आ रहा है, तो 0, 1, 2, 3 के रिस्पेक्ट में हम उनकी SPDF वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वंस अगेन आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट n की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर हमने डिफरेंट जो है L का वैल्यूज़ जो है कैलकुलेट किया है. अगर 0 आता है तो S होगा, अगर 1 आता है तो P होगा, 2 आता है तो D और 3 आता है तो आपके F हो जाएगा, राइट? तो इसको आप अपने माइंड में रखिएगा. आइए कुछ नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस जो हैं करके देखते हैं कि भाई किस तरह से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स सी. तो आइए देखते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास में जिसको हम बोल रहे हैं आपकी 2p, राइट? मान लीजिए ये सेट है. इस क्वांटम नंबर के सेट में आपको बताना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. यानी आपको दो वैल्यू निकालनी है. एक तो n का वैल्यू निकालना है, राइट? और एक निकालना है आपको l का वैल्यू, राइट? आप कैसे निकालेंगे इसको? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहाँ पर डिजिट जो देखेंगे वो तो है आपका n का वैल्यू, राइट? यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो कितना है? 2. तो n का वैल्यू जो है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दीजिए 2, ठीक है? अब यहाँ पर चेक कीजिएगा p हमको दिया हुआ है. दैट मीन्स व्हाट? ये आपके सब एनर्जी लेवल है या फिर सब ऑर्बिट है. अब यानी कि L का वैल्यू चाहिए. तो L का वैल्यू जो है हमें देखिए यहाँ से मिलेगा. इस चार्ट में हमने बताया था पहले कि भाई p ऑर्बिटल अगर हमारे पास में है या सब शेल है तो L के लिए वैल्यू जो हो जाएगा वो जाएगा 1. तो यहाँ पर L का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? इट्स 1. क्लियर? तो इस तरह से हम n और L का वैल्यू जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ हमने लिया 5D. क्लियर? इसके लिए आपको n का वैल्यू और L का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो n का वैल्यू जो है यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है, 5 हो गया. और d हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो d L का वैल्यू कितना हो गया? 2. क्लियर है? तो इस तरह से कुछ एक प्रॉब्लम्स जो हैं इनकी हम सॉल्व कर सकते हैं. ये कुछ नन्हे मुन्ने से क्वेश्चंस. अब देखते हैं थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास क्या है. तो थर्ड है हमारे पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. आइए देखते हैं. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, राइट? और यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता लगेगा कि हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में, राइट? हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में. और ऑर्बिटल्स को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए, वो है m इक्वल टू that is 2l plus 1. So this is the formula. ठीक है?
तो हम देखते हैं कि डिफरेंट एल का जो वैल्यूज यहाँ अगर हम रखते हैं ये, तो उनसे एम का वैल्यू क्या निकल कर आता है। ऑलराइट, तो देखते हैं इस चीज़ को। तो हमारे पास यहाँ पर जो है एन का वैल्यू एल का वैल्यू जो है वो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं एल। तो एल का वैल्यू हमारे पास में है और वो है कितना, यस 0। तो हम बात कर रहे हैं एक तरह से एस ऑर्बिटल के लिए, राइट। तो यहाँ एम का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी व्हाट, इट इज 2 इंटू, अब ये एल का वैल्यू हमने रखा 0, तो 0 + 1 कितना आया, इसका वैल्यू आया यस 1। क्लियर है। तो एस जो सब शेल होती है उसमें एक सिंगल ऑर्बिटल जो है वो होता है, वो मैं यहाँ पर आपके मेंशन कर रहा हूँ। तो ये क्या है, एस वाला ऑर्बिटल है, इसको हम एस ऑर्बिटल कहेंगे। क्लियर। अब देखते हैं L इक्वल टू, अगर हम लेते हैं 1, अगर मैं L का वैल्यू 1 लेता हूँ, यानी हम बात करेंगे p ऑर्बिटल्स के लिए, तो m का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इट्स 2 इंटू 1 + 1 दैट विल काउंट व्हाट 3। क्लियर। तो यहाँ पर p के लिए हम जो सब शेल ले रहे हैं उसके लिए आपकी जो m जो है वैल्यू वो आ रही है 3। तो यहाँ आप कंसीडर कर सकते हो 3 ऑर्बिटल्स, कुछ इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। ऑलराइट, तो ये आपके p ऑर्बिटल्स हुए। तो p ऑर्बिटल्स होते हैं px py pz, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ले रहे हैं एक और वैल्यू l इक्वल टू वॉट, यस 2, यानी कि d सब शेल के लिए। तो इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे बेसिकली उसके लिए m का वैल्यू होगा 2 इंटू 2 + 1 काउंट 5। तो ऑब्वियसली d के अंदर जो है वो आपको 5 बॉक्सेस कुछ यानी 5 ऑर्बिटल आपको मिल जाएंगे। ये d ऑर्बिटल्स हो गए। अगर हम बात करें l इक्वल टू वॉट 3 के लिए, तो यहाँ f ऑर्बिटल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इनको कैलकुलेट करना है, तो 2 इंटू 3 + 1 हो जाएगा, दैट विल बी 7। तो यह आप 7 बॉक्सेस जो है मेंशन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, राइट। अब इनके जितने भी हमने ये कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है, इनका एक पर्टिकुलर क्या है, आपके एड्रेस है। तो इसको हम बोलेंगे 0 सेंटर। सेंटर वालों को सबको 0 कहिए आप, ठीक है। ये हो गया सेंटर। अब सेंटर के लेफ्ट में जो है वो क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा आपके +1। इसी तरह से D के अंदर चेक करें तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये होगा आपके +1, ये हो गया +2। F ऑर्बिटल्स के जहां तक बात करेंगे तो ये 7 आपके जो ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3। दिस विल बी +1, दिस विल बी +2 एंड इट इज +3। कुछ इस तरह से इनकी वैल्यूज को हम मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको आई थिंक पता लग गया होगा किस तरह से हम ऑर्बिटल्स को जस्टिफाई करेंगे। क्लियर। आगे देखते हैं हम जिसको बोलते हैं आपके स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो स्पिन क्वांटम नंबर्स को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल s से, और इसकी जो वैल्यूज हो सकती हैं वो आपके या तो +½ होगी या -½ होगी। क्लियर है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से आपके मूव करता है एक पर्टिकुलर शेल के अंदर। तो यहाँ हम जैसे एक इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से यहाँ पर मूव कर रहा है, कुछ देखिए। तो ये एक डायरेक्शन जो है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लियर। कुछ इस तरह से। और अगर एक और इलेक्ट्रॉन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो उसका मूवमेंट जो है जरा देखिएगा मैं किस तरह से मेंशन कर रहा हूँ। उसको मैं कुछ इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ मूवमेंट जो है इनका, अगर ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके मूव कर रहा है, तो ये हुआ -12, ठीक है। और अगर इसका मूवमेंट जो है कुछ इस तरह से, मैंने ये साइन थोड़ा गलत बना दिया है, तो अगर इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपके क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? तो कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, वो ये है कि यहाँ अगर हम कोई एक ऑर्बिटल के बारे में बात करें, एक सिंगल ऑर्बिटल के बारे में बात करें, तो सिंगल ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मूवमेंट हम शो कर सकते हैं इस एरो साइन से। देखिए हाफ एरो साइन है, फुल एरो भी बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इस तरह से भी शो कर सकते हो, ठीक है। अगर इस तरह से शो कर रहे हैं अपवर्ड मूवमेंट, राइट, इसको बोलेंगे आपके प्लस हाफ मूवमेंट, यानी कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? लेकिन अगर ऑपोजिट यानी उल्टा मिलता है इसका, ये जो आपके मूवमेंट होगा वो होगा नेगेटिव हाफ, यानी कि आपके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो बेसिकली हम इस तरह से स्पिन क्वांटम नंबर्स को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर से किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग का आप पता लगा सकते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द क्वांटम नंबर्स फॉर यू, एंड डेफिनेटली you can do each and every question regarding to the quantum numbers are concerned, right? तो एक छोटी सी चीज़ और रहती है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सी दैट। आइए देखते हैं। p ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं आपके, p, x, p, y, p, z। तो यहाँ हमने मेंशन किया ये वैल्यूज़, तो बेसिकली ये आपके 0 है तो ये pz है, ये आपके -1 दैट इज py, एंड ऑफ कोर्स इट इज +1 सो इट विल बी व्हाट px. As far as d orbitals are concerned, so we have to write these values 0, -1, -2, obviously +1, +2, so they are basically 5. dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and dz square. So we have to mention all those orbitals in this manner. And as far as the f orbitals are concerned, the values are pretty simple. It's 0, -1, -2, -3, and at the right hand side +1, +2, +3, right? So that is the end of this video. I hope so you can understand that what the quantum numbers are and how can we calculate the number of you can say values of n, l, and m, right? So we'll meet in the next video. Thank you for watching.